आज के इस वीडियो में हम एक बंगाली फिल्म बुलबुल को एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत सन 1881 के बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है, जहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है उसकी शादी एक आदमी से होती है जिसका नाम इंद्रनील ठाकुर होता है। और इंद्रनील एक ज़मींदार है और इसके दो और भाई थे, जिसका एक का नाम महेंद्र था जो कि इंद्रनील का ही जुड़वा भाई था और वो मेंटली थोड़ा अंडर डेवलप्ड था। वहीं दूसरे भाई का नाम सत्या था जो कि बुलबुल की ही उम्र का था। विदाई के वक्त पालकी में बुलबुल और सत्या की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सत्या बुलबुल को चुड़ैल वाली कहानियाँ सुनाता है। अब यहाँ बुलबुल को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन हवेली में आने के बाद बुलबुल को ये एहसास होता है कि उसकी शादी इंद्रनील से हुई है और सत्या तो उसका देवर है। इतना ही नहीं, सत्या एक लौता ऐसा इंसान होता है जो बुलबुल को उसके नए घर में सहारा देता है, और शायद ये इसलिए क्योंकि वो दोनों सेम एज ग्रुप के थे। यहाँ से कहानी 20 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ सत्या लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके वापस आया है और जंगल के रास्ते आते वक्त सत्या का ड्राइवर सत्या को गांव में रहने वाली एक चुड़ैल के बारे में बताता है। इसी बीच एक सीन में हम ये देख पाते हैं कि एक औरत की आकृति पेड़ से लटक रही थी। खैर, सत्या हवेली पहुंचता है और अगली सुबह वो अपनी भाभी बुलबुल से मिलने जाता है, जो कि बचपन वाली बुलबुल से अब काफ़ी बदल चुकी थी। हवेली में इंद्रनील का भी कोई अता पता नहीं था और महेंद्र की भी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। यहाँ हम बुलबुल को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ सत्या का ड्राइवर अपनी दोनों पत्नियों के साथ होता है। असल में सत्या के ड्राइवर ने दूसरी शादी कर ली थी और इसीलिए बुलबुल ने उसे और उसकी फैमिली को बुलाया था। बुलबुल कहती है कि अगर ड्राइवर की पहली पत्नी को कुछ भी हुआ तो बुलबुल ड्राइवर को पनिश करेगी। इसके बाद बुलबुल और सत्या के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सत्या 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चला गया था और तभी से वो घर नहीं आया था। इसके बाद सत्या और बुलबुल विनोदिनी से मिलने जाते हैं जो कि महेंद्र की विधवा थी, और विनोदिनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने माना है क्योंकि विनोदिनी ने कमरे में खून से लथपथ उल्टे पैरों के निशान देखे थे। विनोदिनी की इन बातों को सत्या और बुलबुल मजाक में उड़ा देते हैं। उसी रात सत्या गांव के कुछ लोगों के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है, पर जाने से पहले वो बुलबुल को एक डॉक्टर सुदीप नाम के आदमी के साथ देखता है। यह सत्या को अजीब लगता है क्योंकि उस ज़माने में बुलबुल जैसी शादीशुदा औरत को बिना पर्दे के किसी गैर मर्द के सामने आना अलाउड नहीं था। सुदीप और बुलबुल गांव के मास्टर दिनकर के बारे में बात कर रहे थे जो कि अपनी पत्नी को मारता पीटता था, लेकिन मास्टर की पत्नी कभी मास्टर के खिलाफ कुछ नहीं कहती थी। इसके बाद सत्या गांव के लोगों के साथ शिकार के लिए जाता है। इस ग्रुप में मास्टर दिनकर भी था। शिकार के दौरान मास्टर सत्या और बाकी लोगों से अलग हो जाता है और मास्टर पर एक औरत अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस औरत के उल्टे पैर होते हैं और मास्टर की चिल्लाने की आवाज़ का सत्या पीछा करने लगता है। वहीं सुदीप को भी सत्या की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी इसका पीछा करने लगता है। भागते भागते सुदीप एक खंडर के पास पहुंचता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता और उसी बीच सत्या सुदीप को खंडर के पास देख लेता है। कुछ समय बाद सत्या और बाकी सभी को मास्टर की डेड बॉडी एक पेड़ से टंगी मिलती है और सत्या को लगता है कि ये मर्डर एक आदमी ने किया है। पुलिस के आने से पहले सुदीप गांव वालों से कहता है कि उन्हें मास्टर की बॉडी उसके घर पर रख देनी चाहिए और यहाँ सत्या सुदीप से पूछता है इफ़ ही सॉ समथिंग, पर सुदीप कहता है उसने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह सत्या विनोदिनी को हवेली लेकर आता है जो कि महेंद्र की डेथ के बाद बाकी विधवाओं के साथ आश्रम में रहने लगी थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विनोदिनी बुलबुल को हमेशा बेरुखी से पेश आती थी और वो बुलबुल से जलती भी थी क्योंकि बुलबुल हवेली की बड़ी बहू थी और विनोदिनी उम्र में काफ़ी बड़ी होते हुए भी हवेली की छोटी बहू कहलाती थी। इतना ही नहीं, विनोदिनी को सत्या और बुलबुल की दोस्ती हमेशा खटकती थी। इसके बाद सीन रियल टाइम में आता है और हम सत्या को मास्टर दिनकर के श्राद्ध में देखते हैं।
और यहाँ सत्या डिसाइड करता है कि अब वो खुद गांव के डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। सत्या उस खंडर के पास पहुंचता है जहां उसने सुदीप को मास्टर के मौत के वक्त देखा था, और वहां सत्या को खून से सने इंसानी हाथ के पंजों के निशान मिलते हैं। इसके बाद सत्या हवेली आकर विनोदिनी से सुदीप के हवेली में आने जाने के बारे में पूछता है, पर उसी वक्त बुलबुल वहां आ जाती है और सत्या वहां से चला जाता है। सत्या के जाने के बाद बुलबुल विनोदिनी को एक तरीके से टॉन्ट करती है और कहती है कि उसकी वजह से ही 5 साल पहले इंद्रनील ने सत्या को लंदन भेज दिया था। जहां हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि 5 साल पहले विनोदिनी सत्या और बुलबुल के खिलाफ इंद्रनील के कान भरती थी, और विनोदिनी ने ही इंद्रनील के मन में सत्या और बुलबुल को दूर करने का बीज बोया था। पहले तो विनोदिनी सत्या के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, जिसके बारे में जानकर बुलबुल दुखी हो गई क्योंकि सत्या उसका एक लौता दोस्त था। पर फिर जब इंद्रनील सत्या और बुलबुल को एक साथ समय बिताते और कहानियां एक्सचेंज करते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। इंद्रनील दोनों को बुलाता है और वो सत्या से कहता है कि वो सत्या को पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। ये बात सुन बुलबुल बहुत ही इमोशनल वे में रिएक्ट करती है, और वहीं सत्या को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इन सब चीज़ों को देखकर इंद्रनील को भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि बुलबुल को सत्या काफ़ी पसंद है। इंद्रनील फिर सत्या के साथ कलकत्ता जाता है जहाँ वो सत्या को लंदन जाने के लिए पेपर्स तैयार कर रहा था, और कुछ दिन बाद इंद्रनील जब घर वापस आता है तो वो बुलबुल को बताता है कि उसने सत्या को उधर से ही लंदन भेज दिया। ये बात सुनकर बुलबुल टूट जाती है और वो गुस्से में उसकी और सत्या की कहानियों वाली डायरी को जला देती है। दूसरी तरफ विनोदिनी अब भी इंद्रनील के कान भर रही थी, और जब इंद्रनील बुलबुल के कमरे में आता है तो उसे बुलबुल की डायरी के कुछ जले हुए पन्ने दिखते हैं जो कि फायरप्लेस में पड़े हुए थे। उनमें से एक टुकड़े पर सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था, और ये देखकर इंद्रनील को इतना गुस्सा आता है कि वो एक फायर स्ट्रोक रॉड लेकर बुलबुल के पास जाता है जो कि बाथरूम में होती है, और वो बुलबुल के पैरों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बुलबुल के पैरों को ट्रीट करने के लिए ही डॉक्टर सुदीप को बुलाया गया था, जिन्होंने बुलबुल के पैरों को ऑपरेट किया था और उसकी मरहम पट्टी करी। डॉक्टर सुदीप के पूछने पर इंद्रनील कहता है कि बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन सुदीप समझ जाता है कि ऐसे घाव सीढ़ियों से गिरने से नहीं होते। इंद्रनील विनोदिनी से सुदीप को पे करने के लिए कहता है और वो खुद हवेली छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सीन अब रियल टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ हम सत्या को हवेली के बाहर देखते हैं, जिसके पास कोतवाल आया हुआ था, और कोतवाल सत्या को गांव में हुए एक और खून के बारे में बताता है। सत्या और कोतवाल डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहाँ कोतवाल सत्या से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची विटनेस है जिसके हिसाब से इस आदमी को काली माँ ने मारा है। कोतवाल सत्या को ये भी बताता है कि सुदीप उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं जो कि अभी ट्रॉमा में है। सत्या ये जानकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि हर एक डेथ से सुदीप का किसी न किसी तरह से कनेक्शन ज़रूर था, और उस रात सुदीप को इन्वेस्टिगेट करते करते सत्या बुलबुल और सुदीप को एक घर के पास देखता है जिसमें बचपन में सत्या और बुलबुल खेला करते थे, और वो दोनों वहाँ बैठकर कहानियाँ लिखा करते थे। खैर इसके बाद सत्या बुलबुल को कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसके हिसाब से बुलबुल सुदीप के साथ होना सही नहीं लग रहा था, स्पेशली तब जब इंद्रनील वहाँ नहीं रहा, और सत्या के हिसाब से बुलबुल अपनी मर्यादा लांघ रही है। सत्या इंद्रनील को चिट्ठी लिखकर बुलबुल के बारे में बताता है, और सत्या इस बारे में बुलबुल से कहता है कि उसे अपने मायके चले जाना चाहिए। बुलबुल सत्या से कहती है कि सत्या सुदीप से जलता है, इनफैक्ट सत्या भी अपने भाई जैसा है। यहाँ फिर से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब बुलबुल के पैरों का ऑपरेशन हुआ था और बिस्तर में वो हेल्पलेस पड़ी हुई थी, तो मेंटली अनस्टेबल महेंद्र ने बुलबुल के साथ सेक्सुअल मोलेस्ट किया था, जिसके बाद बुलबुल दर्द से अपने होश गंवा बैठी थी। कुछ देर के लिए तो बुलबुल की सांसें तक बंद हो गई थी, और ये देखकर महेंद्र डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बुलबुल की मौत हो गई है। महेंद्र भागकर अपने कमरे में आ जाता है।
इसी बीच हवेली के बाहर मून एक रेड ब्लड मून में बदल जाता है और बुलबुल को अचानक से होश आ जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चीख और महेंद्र को डरा हुआ देखकर विनोदिनी बुलबुल के पास पहुंचती है और बुलबुल के घाव क्लीन करके उसे साफ कपड़े पहना देती है। ये सब करते वक्त विनोदिनी खुद से बातें करते हुए खुद को दिलासा दे रही थी। विनोदिनी कहती है कि भले ही उसका पति मेंटली अनस्टेबल हो, बट उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है जहां उसे इज्जत मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे। और अगर उसे महेंद्र से इंड्यूनिटी नहीं भी मिलती है तो इंद्रनील उसका ख्याल रखेगा। ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ बुलबुल के लिए भी था, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इस सब के बीच बुलबुल विनोदिनी को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रही थी और बुलबुल बदली हुई सी लग रही थी, मानो उसका इनोसेंस और बचपन ना एकदम से ख़त्म हो गया हो। विनोदिनी के बाद सुदीप बुलबुल को चेक करने आता है और वो समझ जाता है कि बुलबुल के साथ गलत हुआ है। वो बुलबुल से इस बारे में पूछता है, लेकिन बुलबुल सुदीप को उसका काम करने के लिए कहती है। सीन अब फिर से रियल टाइम में शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि विनोदिनी बुलबुल को महेंद्र की बरसी की पूजा के लिए बुलाने आई थी और पूजा के पास बुलबुल को एक लड़का रोते हुए मिलता है, जो कि असल में सत्या के ड्राइवर की पहली पत्नी का बेटा था। वो लड़का बुलबुल को अपनी माँ की लाश के पास ले जाता है। वो कहता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को उसकी नई पत्नी के कहने पर घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ सत्या सुदीप के पास पहुँचता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सुदीप ही लोगों को मार रहा है और उसे सुदीप से पर्सनली भी प्रॉब्लम थी। तो वो सुदीप को लेकर कोर्ट जाने चाहता था, जिसके लिए वो सुदीप को गन से धमकाते हुए लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी जंगल में रुक जाती है और जब सत्या करेज से उतर कर देखता है तो उसे अपने ड्राइवर, जिसकी पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, वो मरा हुआ पाता है। सत्या को अपने सामने एक औरत की आकृति दिखाई देती है और सत्या उस पर गोली चला देता है। सत्या सुदीप को कह कर छोड़ देता है कि उसने चुड़ैल को देख लिया है और वो गांव में मर्डर्स कर रही है, विच मीन्स सुदीप इज़ नॉट द किलर। इसके बाद सत्या अकेले ही चुड़ैल को पकड़ने निकल जाता है, जहां सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बुलबुल होती है। और बुलबुल का अवतार देवी माँ जैसा था। जी हाँ दोस्तों, हम बुलबुल को उल्टे पैरों को देख पाते हैं और फ्लैशबैक के कुछ सीन्स में हमें पता चलता है कि बुलबुल के पैरों को ऑपरेशन के बाद भी उसके पैर इस कदर डैमेज हो चुके थे कि उसके पैर उल्टे हो गए थे। बुलबुल के पैरों को सीधा करने के लिए सुदीप उसका ट्रीटमेंट भी करता था और उसके लिए एक स्पेशल शूज़ भी लेकर आया था, जिसके बाद सुदीप देखता है कि सत्या की बंदूक से चली गोली बुलबुल को लग गई थी एंड शी वॉज ब्लीडिंग। और सुदीप सत्या के पीछे जाता है टू स्टॉप हिम टू किलिंग बुलबुल। सुदीप बार बार सत्या से कहता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन सत्या जंगल में आग लगा देता है। सत्या ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है कि वो औरत चुड़ैल नहीं है। और यहाँ हम फिर से एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिसमें हम एक आदमी को बाथटब में देखते हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची को एक्सप्लॉइट करने जाता होता है। तभी वहाँ बुलबुल आकर उस आदमी को मार देती है और उस बच्ची को बचा लेती है। तो बुलबुल को देवी माँ समझने लगती है वो बच्ची। एक और फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि बुलबुल ने ही मास्टर दिनकर को कैसे मारा था, क्योंकि मास्टर दिनकर अपनी पत्नी को फिजिकली अब्यूज़ करता था। फाइनल फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही महेंद्र को काट कर मार दिया था, क्योंकि महेंद्र ने उसके साथ गलत किया था। बुलबुल को ही उल्टे पैरों के निशान विनोदिनी ने देखे थे, यानी गाँव में अगर किसी भी मर्द ने औरत को पीड़ा दी तो बुलबुल उसे मार रही थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वहाँ कोई चुड़ैल है। सीन अब जंगल को दिखाता है, जहाँ चारों तरफ सत्या ने आग लगा दी थी और सुदीप बुलबुल को ढूंढ रहा होता है। बुलबुल जो कि अब घायल थी, वो एक पेड़ के सहारा लेती है और यहाँ बैठ जाती है। दूसरी तरफ सुदीप सत्या के पास पहुँचता है और सत्या सुदीप को जंगल में बड़ी बहू बुलाते हुए सुनकर समझ जाता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल है।
सत्या टूट जाता है और वो अपने और बुलबुल के बचपन के वाले दिनों को याद करता है। दूसरी तरफ बुलबुल आग से घिरी हुई एक पेड़ पर बैठी होती है और वो अपने पास्ट को सोचकर रो रही होती है। इसके ठीक बाद वो आग में जलकर मारी जाती है। कहानी अब 1 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां हम इंद्रनील को हवेली में वापस देखते हैं, जो कि सत्या की चिट्ठी मिलने पर वापस आया था। सत्या हवेली छोड़कर चला जाता है और उस चिट्ठी में उसने लिखा हुआ था कि इस हवेली के 3 भाइयों ने मिलकर एक औरत को मार डाला। उस रात जब इंद्रनील सो रहा होता है तो उसे बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उठकर देखता है तो उसे बुलबुल की स्पिरिट मैटेरियलाइज होते हुए दिखती है। बुलबुल इंद्रनील को एक सेंसेटिक से स्माइल देती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। इसके बाद शायद बुलबुल ने इंद्रनील को भी मार दिया होगा। ये मूवी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें और आप इस मूवी को अभी भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।